नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। दोस्तों यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10th का एक सवाल लिखा है। चलिए आज इस सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है यदि बिंदु ए x कामा वाई कामा बी -5 7 और सी -4 5 संरेख हो तो x और y के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है? हमें बताना है x और y के बीच जो संबंध है, यानी x और y को मिलाकर जो समीकरण बनेगा वो समीकरण आप बनाकर यहाँ पर दिखाइए। तो चलिए दोस्तों हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो साथियों सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या हमें दिया गया है? हमें बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं। यहाँ लिख लेते हैं बिंदु ए जिसके निर्देशांक x कामा y, उसके बाद बिंदु बी जिसके निर्देशांक -5 7 और बिंदु सी जिसके निर्देशांक -4 5। तो ये सारा कुछ सवाल में दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों ये x1 का मान है, ये x2 का और ये x3 का। ये मान जो है y1 का है, ये y2 का और ये y3 का। तो यहाँ लिख लेते हैं x1 का मान कितना x, उसके बाद x2 का मान कितना -5, उसके बाद x3 का मान कितना है -4। उसके बाद दोस्तों y1 y2 और y3 के मान लिख लेते हैं। तो y1 का मान कितना है? y1 का मान y, उसके बाद y2 का मान कितना 7 दिया गया है और y3 का मान कितना दिया गया है 5। तो यहाँ से हमने मान लिख लिए हैं। अब दोस्तों आगे हल करते हैं। सवाल में बताया जा रहा है कि ये जो बिंदु हैं ये संरेख हैं। संरेख का मतलब ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में स्थित हैं। इसका मतलब त्रिभुज नहीं बनेगा। जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो क्षेत्रफल त्रिभुज का 0 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि दिए गए बिंदु संरेख हैं, इसलिए त्रिभुज ये त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। चलिए दोस्तों अब सूत्र रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सूत्र। दोस्तों त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो देखने में थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन यहाँ पर हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जिसके माध्यम से सूत्र जो है वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लगाएंगे। सबसे पहले 1/2 लिख देंगे, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे। यहाँ पर हमें लिखना है पहले x, ब्रैकेट बनाएंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे y माइनस y, ब्रैकेट बंद कर देंगे। उसके बाद प्लस लगाएंगे, प्लस के बाद फिर से x लिखेंगे, ब्रैकेट में फिर से यही लिखेंगे y माइनस y, उसके बाद ब्रैकेट बंद, फिर प्लस लगाएंगे, फिर से x लिखेंगे और ब्रैकेट बनाएंगे, ब्रैकेट में y माइनस y, उसके बाद ब्रैकेट बंद और ये लास्ट में बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो अभी सूत्र कंप्लीट नहीं हुआ है। चलिए अब इसे कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया आप सभी ने यहाँ पर देखा ही होगा अच्छे से। अब यहाँ पर दोस्तों एक x यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, 1 2 3 x है। तो यहाँ पर 1 लिखना है, यहाँ पर 2 लिखना है और यहाँ पर लिखना है 3। तो x1 x2 x3। उसके बाद यहाँ शुरुआत में y माइनस y है, यहाँ पर हमें लिखना है 23 लिखना है। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ पर कितना लिखेंगे 3। उसके बाद यहाँ पर y माइनस y है, तो यहाँ पर हमें लिखना है 31 लिखना है, 3 लिखेंगे और यहाँ पर 1। उसके बाद दोस्तों y माइनस y, यहाँ पर हमें लिखना है 12 यानी 12, यहाँ 1 लिखेंगे और यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब दोस्तों सूत्र कंप्लीट हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर
ब्रैकेट में x1 फिर y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। इस तरह से ये सूत्र कंप्लीट हो जाता है। आप दोस्तों यहाँ पर रख देते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसके स्थान पर हमें रखना है 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है तो बराबर के इस तरफ 0 लिखेंगे। उसके बाद 1/2 पहले लिखेंगे, फिर ब्रैकेट x1 है, x1 का मान कितना x लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे y2 माइनस y3, y2 का मान कितना, y2 का मान 7 माइनस y3 का मान कितना 5। उसके बाद ब्रैकेट बंद प्लस x2 का मान कितना माइनस का 5 है तो छोटा ब्रैकेट लगा लेते हैं ताकि माइनस प्लस की गलती ना हो। उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे y3 माइनस y3 का मान कितना है 5 है, माइनस y1 का मान कितना y1 का मान कितना है y है। उसके बाद ब्रैकेट बंद प्लस x3 का मान कितना माइनस का 4, तो ब्रैकेट लगाएंगे छोटा वाला माइनस का 4। फिर है y1 माइनस y1 का मान कितना y है, माइनस y2 का मान कितना 7 है। उसके बाद ब्रैकेट बंद। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। पहले 1/2, उसके बाद यहाँ पर पहले x लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट में यहाँ कितना बचेगा 7 में घटाएंगे 5, 2 बचेगा। उसके बाद माइनस प्लस, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस प्लस माइनस होता है। उसके बाद 5 लिखेंगे और ब्रैकेट बनाएंगे, यहाँ पर कितना 5 माइनस वाई। उसके बाद माइनस प्लस, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस प्लस माइनस होता है, 4 लिखेंगे और ब्रैकेट में y माइनस 7। अब आगे हल करते हैं। सबसे पहले 1/2, यहाँ पर 2 का गुणा x से होगा, कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। माइनस लगाएंगे, 5 का गुणा 5 से 25 हो जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस प्लस, 5 का गुणा y से तो 5y हो जाएगा। उसके बाद माइनस लगाएंगे, 4 का गुणा y से होगा 4y हो जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस प्लस, 7 चौके 28। चलिए दोस्तों अब आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 1/2, उसके बाद यहाँ 2x है तो 2x पहले लिख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों प्लस का 5y माइनस का 4y, 5y में 4y घटाएंगे, 1y बचेगा प्लस का, यानी सिर्फ y बचेगा, एक आगे लिखा नहीं जाता। उसके बाद प्लस का 28 है माइनस का 25, 28 में 25 घटाएंगे प्लस का 3 बचेगा। चलिए आगे हल करते हैं। बराबर की इस तरफ 0 चल रहा है, बराबर की इस तरफ 0 चल रहा है। अब 2 इधर भाग कर रहा है, इधर 2 बटे में है, बराबर के इस तरफ गुणा हो जाएगा। ये इधर भाग कर रहा है, 2 का गुणा 0 से होगा तो 0 हो जाएगा, यानी इधर 0 रहेगा। बराबर लगाएंगे, इधर कितना बचेगा 2x प्लस वाई प्लस 3, 2x प्लस वाई प्लस 3। ये पार्ट पहले लिख लेते हैं, 0 को इस तरफ भेज देते हैं, यानी 2x प्लस वाई प्लस 3 बराबर 0। तो यही x और y के बीच में संबंध है। x और y का समीकरण यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक आंसर और हो सकता है, आगे चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। यदि हम y का मान निकालें तो कितना हो जाएगा, y बराबर लगाएंगे, 2x इधर प्लस का है 0 के पास आएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, प्लस का 3 है इस तरफ आएगा, माइनस का हो जाएगा 3। तो दोनों आंसर बिल्कुल करेक्ट हैं, दोनों एक ही हैं, हमने सिर्फ यहाँ पर पक्षांतर कर दिया है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।